2014 में आपने कमल खिलाया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और उनके नेतृत्व में पूरे देश को कमल की तरह खिलाने का प्रयास किया गया और उसकी झलक हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला, हर युवा तक पहुंचाया गया है, पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 2014 से वह काम हम नहीं कर पाए। जब देश में सरकार बनाने के बाद हमें प्रदेश में कर पाना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में विकास के पथ में बाधा डालने वाला एक बैरियर यह उत्तर प्रदेश के अंदर था। मैं आप सब लोगों से केवल सवाल करता हूं, बताइए, देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अयोध्या जनपद का या मिल्कीपुर विधानसभा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, लगता कुछ हुआ नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसे अनेक गरीब परिवार होंगे, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद घर में बिजली की रोशनी नहीं देखे होंगे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद बताइए, कोई गरीब ऐसा बचा है क्या जिसके घर में बिजली न लगी हो? कोई बचा है क्या? बताओ माताओं बहनों, कोई बचा है क्या? पहले थी क्या बिजली सबके घर में? मोदी जी के आने के बाद गरीब आदमी भी गैस के चूल्हे पर भोजन बना सकता है, नाश्ता बना सकता है, अपने बच्चों को सुबह समय से टिफिन पैक करके दे करके विद्यालय भेज सकता है। ये मोदी जी ने किया। आप सब, मैं चूंकि यहां से बहुत परिचित भी हूं, मैं 2017 के विधानसभा चुनाव में शायद गोरख बाबा जी के प्रचार के लिए यहां पर आया था। 22 वाले में शायद नहीं आ पाया था, लेकिन आप सब लोगों ने यहां कमल खिलाया और कमल खिलने का मतलब खुशहाली आई, विकास हुआ, गांव की जो समस्याएं थी उनको दूर करने का काम गांव में हुआ। आज ये जो चौपाल है, ये चौपाल भी उसी का परिणाम है कि गांव की समस्या गांव में समाधान, मतलब सरकार आपके द्वार पर आई है। आपको अपनी समस्या लेकर के लखनऊ नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, बल्कि लखनऊ और दिल्ली आपके पास आया। आपने देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे। आज मेरा हेलीकॉप्टर कुछ तकनीकी कारणों से नहीं आ पाया। मुझे लगा मैं आप सबके दर्शन के बगैर रह जाऊंगा और गहनाथ बाबा के दर्शन से भी वंचित रह जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं चलूंगा जरूर। तो मैं आपके दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आया, लेकिन सड़क मार्ग से आपके पास अयोध्या से होते हुए मैं यहां पर आ रहा हूं। आप सबको सारी बातों का निष्कर्ष आप जानते हैं। ये यहां हमारे समूह के बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। यहां समूह से जुड़ी हुई मुझे लगता है निश्चित तौर से दीदियां भी आई होंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना, समूह के माध्यम से उनकी इतनी कमाई करवाना कि साल में 1 लाख रुपया से अधिक की वो कमाई कर सके। और मैं दावे से कह सकता हूं, वो 1 लाख रुपया में जिस शानदार ढंग से अपने घर को चला सकती हैं, शायद घर के पुरुष अगर उनको 5 लाख रुपया दे दिया जाए तो भी वो उतना अच्छा घर को नहीं चला सकते। महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीबों का उत्थान, नौजवानों के उज्जवल भविष्य, किसानों को सम्मान निधि। कई बार हम सब लोग कई चीजें भूल जाते हैं। अब 2-2 हजार की 3 किस्त मोदी जी दिल्ली से जो किसान हैं उनके खाते में साल में 6,000 भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? नहीं भेजता क्या? तो बताने में कंजूसी मत करो, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं मिल रहा है, या नहीं मिलेगा तो उसकी जांच करवाऊंगा।
अब कोई किसानों के साथ गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं आप सब लोगों को यहां पर यह बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती जिसका लाभ मिलता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो लाभ अब मिल गया, अब दूसरा लाभ का जुगाड़ करा जाए। अरे मोदी जी ने 5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया है देश में। पहले 5 आवास आते थे, हमारे प्रधान जी वगैरह यहां पर बैठे होंगे। एक गांव में 5 आवास 10 आवास आ जाए तो कैसे वितरण होता था वो आप सब पहले का हाल जानते होंगे। लेकिन आज 5 करोड़ को दिया जा चुका है, लेकिन जांच करने से पता चला कि अभी भी करोड़ों गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है। बताओ जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जरूरत है। सब लोग जल्दी बता दिए। आपको अच्छी खबर बता रहा हूं, मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला फैसला किया, पहली फाइल जिसमें साइन किया, उसमें गरीबों को 3 करोड़ घर बना करके देने का फैसला लिया है। लेकिन इस बार गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जिन गरीबों को घर नहीं मिला है, ध्यान रखना, उन गरीबों के साथ छल हुआ था। जब गरीबों की सूची बन रही थी तो जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया गया और जो गरीब थे उनको अमीर दिखा दिया गया। इसके कारण मेरे बहुत सारे गरीबों को गरीब कल्याण का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन मोदी जी भी तो जानते हो, वो गरीब मां बाप के बेटे हैं, गरीबों का दर्द जानते, गरीबों की समस्याएं जानते, गरीबों के सामने जो चुनौतियां उनको जानते हैं। तो उन्होंने फिल्टर लगा दिया। गांव गांव में आजकल सूची बनना शुरू हो गई है। जो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले, मैंने कहा है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास मेरे ही विभाग के अंतर्गत देने का कार्यक्रम है। मैंने कहा है जो अधिकारी मेरे विभाग के होंगे सुन लेंगे। केवल मिल्कीपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद के अंदर जो सूची बन रही है उसमें कोई गरीब छूटने न पाए। जिसके पास घर नहीं है, गांव में खुली पंचायत करिए, खुली बैठक करिए। अब वो घोटाला नहीं होना चाहिए जिस घोटाले के कारण आज भी करोड़ों गरीबों को घर नहीं मिल पाया है। मोदी जी ने, आप बताओ यहां पर बैठे हो, अनेक गरीब ऐसे होंगे पहले इलाज कराने का पैसा नहीं होता था, बीमारी को पाले घर में पड़े रह जाते थे और मर जाते थे। लेकिन गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा इस देश के एक भी गरीब को नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति बीमारी के कारण इलाज के अभाव में मरने नहीं देगा। और 5-5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत योजना से अगर भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए, अगर 5 लाख रुपया तक का इलाज आपको कराना पड़े तो आप भुगतान माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। आप गरीब को घर बेचना नहीं है, खेत बेचना नहीं है, जेवर बेचना नहीं है, कर्ज लेना नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिनके ना बने हो, मुझे लगता है यहां स्टॉल जरूर लगाए होंगे, वो बनवाने का काम करिएगा। राशन तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से इतने इधर माताओं बहनों को नहीं मिल रहा है, लग रहा है नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है बताओ कि नहीं?